28 अक्टूबर की सुबह है और हम गज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफा जैसे हमने कहा कि अक्टूबर की 28 तारीख आ चुकी है। इंडिया के पास बहुत थोड़ा वक्त है, मोदी के पास, उसने अगले चंद दिनों में कुछ करना है। ये एक मुआवजा होगा अल्लाह की तरफ से जोग्राफियाई सियासत का कि अगर इंडिया इन्वेड ना करे, वरना मेरे हिसाब से अगले 4-5 दिन में हम तसादुम में जा सकते हैं। हमारी बात को मजाक समझते हैं, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट समझते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। लाल टोपी वाला ये बकबक कर रहा है, वो फजूल बातें कर रहा है, तो जंग करवाना चाहता है, तो एक्सट्रीमिस्ट है, तो रेडिकल है। आज पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी बात पर एतबार नहीं करना है। जंग के बादल गहरे हो रहे हैं। जब तक मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार रहेगा और जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का जबर मौजूद रहेगा, तब तक इस खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पहली दफा ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान इंडिया की जंग के बाद राजनाथ सिंह ने आज कौम को मुखातिब किया है, इंडियन कौम को पहली दफा मुखातिब किया है, और फौज और उसके चीफ और इन सबको मुखातिब किया। कौम को मुखातिब करते हुए उसने कहा है किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, आप जंग के लिए तैयार रहें। किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ सकती है। सूरत हाल है ये वही सूरत हाल है जो मई 5 से पहले थी। हालात बिल्ड हो रहे थे, बिल्डअप हो रही थी, उनकी एग्रेसिव पेट्रोलिंग हो रही थी, हमारी जाने से रिस्पांस था, और अल्टीमेटली वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया, एक तसादुम शुरू हो गया। लेकिन ये बात हमने आपको उसी वक्त में बता दी थी कि ये पहला राउंड है, दूसरा राउंड आने वाला है। लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि जी एक हो गया, आप दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे, बड़े जहाज गिरा दिए हमने इनके। हमने कहा था आप ज्यादा सख्ती से आएंगे, उस वक्त भी हमने कहा था सीज फायर नहीं करना, कर दिया, फिर नुकसान। नतीजा ये हुआ कि 3-4 महीने के बाद ये दोबारा रीऑर्गेनाइज करके ज्यादा इंटेंस लेवल के ऊपर, हमने उस वक्त कहा था कि नेवी लेके आएंगे, अब ये नेवी लेके आ रहे हैं ना। हमने उस वक्त कहा था ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, अब ग्राउंड इन्वेजन हो रही है ना। हमें कैसे पता थी ये सारी बात? 4 महीने पहले मई 5 के बाद हमने कैसे बता दिया था आपको क्या वो ये करेंगे? अब की दफा वो अपनी एयरफोर्स आगे नहीं लाएगा, वो नेवी लाएगा, वो ग्राउंड फोर्सेस लाएगा, मिसाइल लाएगा, क्रूज लाएगा, ड्रोन्स लाएगा, और दहशतगर्द लाएगा, और अफगान तालिबान को लाएगा। हमने पाकिस्तान में आज तक कभी इस तरह की जंग नहीं लड़ी कि जब हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया और सिर्फ चीन वाला रास्ता हमारा खुला हुआ है, बाकी चारों तरफ से हम घेरे गए, समुद्र भी बंद हो जाएगा हमारा। हमारे लिए मशरक की सरहद भी गर्म होगी, मगरिब की सरहद पे भी आग लगी हुई होगी। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, वरना बेखबरी में मारे जाएंगे लोग। अजी आप खौफ फैला रहे हैं। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैं खौफ फैला रहा हूं या तुमको आने वाले खौफ, आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहने का कह रहा हूं? हमारी बातों का इसी तरह मजाक उड़ाते उड़ाते इस तूफान में घुस गए। आज वो सब लोग जो हमारा मजाक उड़ाते थे बड़े एक्सपर्ट बने हुए हैं कि जी इंडिया से जंग आ रही है, 3 फ्रंट वॉर है, अंदर भी जंग है, बाहर भी जंग है, मशरिक भी मगरिब भी। पिछले 15 साल हमारा मजाक उड़ाते रहे ये खबीस लोग, पाकिस्तानी कौम को तैयार नहीं होने दिया। आज देखा जंग सर पे आ गई है तो हीरो बनने के लिए सामने आके कह रहे, देखा हम तो थे एक्सपर्ट, हम तो पहले ही बता रहे थे कि जंग आ रही है इंडिया से। यूएई के आर्मी चीफ जो है वो भारत आ गए हैं और भारत जो है उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? सऊदी अरब का पड़ोसी और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात भारत से बहुत बड़ी डिफेंस डील करने पहुंचा है। भारत ने एक ही झटके में पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को भारत में देख सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ की गई डील को ठंडे बस्ते में डाल देगा। पाकिस्तान के चक्कर में सऊदी अरब ना तो भारत से पंगा लेगा और ना ही अपने पड़ोसी और प्रतिद्वंदी संयुक्त अरब अमीरात से। वैसे सऊदी अरब पछता रहा होगा कि उसकी सेना को ट्रेनिंग पाकिस्तान की आर्मी देगी, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के सैनिक भारत से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मजे की बात देखिए कि भारतीय सेना संयुक्त अरब अमीरात के कमांडर को डीआरडीओ लेकर पहुंच गए, जहां मेजर जनरल यूसुफ सईद को स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। इनमें मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, फाइटर जेट्स सब शामिल थे। जबकि अल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 18 साल से कि हम 10 साल पहले आपको बता देते हैं कि यह खतरा उठ रहा है, पाकिस्तानी कौम को तैयार कर लो। 2007 में प्रोग्राम किया था हिंदू जायनिज्म के ऊपर, मोदी के आने से सालों पहले बताया था कि मोदी आने वाला है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, 4th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, अमेरिकन एफपैक डॉक्ट्रिन, टीटीपी, बीएलए, खवारिज, सबके बारे में अल्लाह के फजल से हमने आपको सालों पहले बताया था। लेकिन जब तक जैसे का तूफान सर से ना गुजर जाए, कौम गर्क ना होने लगे, हम हिलते नहीं है। अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को यह ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका, वो फुली डिप्लॉयड है, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत की तीनों सेनाएं 30 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच युद्धाभ्यास करने वाली हैं और ये युद्धाभ्यास गुजरात और राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर होगा। भारत के युद्धाभ्यासों से पाकिस्तान में मातम का माहौल। पाकिस्तानी मान चुके हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये सब जो बलूचिस्तान में हो रहा है ये सब भारत करवा रहा है और ये सब भारत की प्रोक्सी है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहती है। दोस्तों, हम भारतवासी तो ये चाहते ही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार को बलूचिस्तान के लोगों को हथियार और ट्रेनिंग देना चाहिए। दोस्तों, लाल टोपी हैरान परेशान है, बहुत घबराया हुआ है। लाल टोपी कह रहा है कि भारत की पाकिस्तान पर जंग शुरू होने वाली है। भारत तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के टुकड़े करने की सोच रहा है और इसलिए पाकिस्तान दोनों ओर से घिर चुका है। पाकिस्तान पर दोनों ओर से हमले होने वाले हैं। इसलिए लाल टोपी अपनी सेना से कह रहा है कि भारत से जंग में तुम्हें आवाम का साथ चाहिए, वरना पाकिस्तानी सेना भारत से बहुत पिटने वाली है। दोस्तों, ये लाल टोपी बहुत गजवहिंद करता है। अब भारत और अफगानिस्तान
मिलकर करेंगे गजवाए पाकिस्तान। हमारी इस जनरेशन ने 1971 के बाद जो जनरेशन आई है, 50 साल की हो गई है, इसने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अपने शहरों में नहीं देखा है। इन्होंने दहशतगर्दी देखी है, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मामला देखे हैं, सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और अनरेस्ट देखे हैं। इन्होंने हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारी कौम के लिए ये बहुत बड़ा शौक आने वाला है। ये जंग अगर शुरू हो गई तो बहुत वसी पैमाने पर होगी, समुद्रों से लेकर कश्मीर तक फैलेगी, पूरे सिंध से लेकर हमारे सारे बॉर्डर एरिया जो पंजाब में है, जो सरहदी इलाके हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड है, जंग अब उनमें होगी। बड़ी भारी तादाद में लोग शहीद भी होंगे, हिजरत भी करेंगे। पाकिस्तानी कौम को अब ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। और ऐसे मौके पर अब जो तैयारी आपकी है अल्लाह के हवाले करें। अब एक तैयारी आपकी रह गई है कि आपने अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। अल्लाह ने जंग का तरीका बताया है कि जब दुश्मनों से तुम्हारा तसादम हो तो अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र तुम्हें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। क्योंकि जंग सारी की सारी तुम्हारे आसाब पर असर करेगी। लोग पागल होना शुरू हो जाएंगे, नर्वस ब्रेकडाउन होंगे, पागल हो जाएंगे, आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे उस आजमाइश को जो आने वाली है, अपने प्यारों की शहादतों को, दुश्मन के तैयारों को, बमबारी को, जंगों को, मिसाइलों को, ड्रोन्स को। आपने नहीं देखा ये सब कुछ। फिर अभी दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी पाकिस्तान में, क्योंकि जैसे कहा कि अफगान तालिबान अब पूरी तरह खवारिज के साथ खड़े हो चुके हैं। जाके ये जहन्नुम के कुत्ते पहले ही अंदर दाखिल कर चुके हैं। और ज्यादा नुकसान हमें इस वजह से होगा कि पाकिस्तान में अभी तक कोई कौमी बयानिया नहीं है। 3 सूबों में 3 बड़ी पार्टीज की हुकूमत है और सब आपस में ईंट कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है, नवंबर में यह सियासी इंतशार और उरूज पे चला जाएगा। ये सूबे सरहद के अंदर जो एक पीटीआई ने नया वजीर आला लगाया, जी पागल आदमी है वो, अस्तगफुरुल्लाह। पंजाब में क्या एक खिचड़ी पकी हुई है, एक तूफान मचा हुआ है, मरकज के साथ इसका तसादुम चल रहा है। सिंध की हुकूमत किसी और ही सिंध में जा रही है। पता नहीं, मुझे तो खौफ आता है इन लोगों से कि ये लोग रास्ता दे देंगे भारत को कि तुम आओ दाखिल हो जाओ। वो टीटीपी और खवारिज को रास्ता दे रहा है, इस तरफ वाला पेशावर वाला, और ये जो इस तरफ के दोनों सूबे बैठे हुए हैं। मुझे तो इनसे खौफ आता है कि यार अभी ये करेंगे क्या कि जब भारत हमला करेगा तो। और पाकिस्तान के अंदर जैसे कहा इतना सख्त सियासी इंतशार है। मुझे बगदाद वाला वक्त याद आता है कि हलाकू खान चढ़ा आ रहा था और बगदाद के अंदर ये सियासी अनारकी और इंतशार और फिर कवाना इख्तलाफ और मजहबी इख्तलाफ और सियासी और एथनिक और कौमियत और लिसानियत और फिर कवारियत कुत्ते की तरह लड़ रहे थे। हलाकू ने आके सबके सरों के मीनार बना दिए, वहां सब इकट्ठे थे, सबकी खोपड़ियां एक साथ एक मीनार पर लटकी हुई थी। जाहिर है जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे उस वक्त अमेरिकन हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा थे, तो उस वक्त लाजमी तो हमने अफगान तालिबान की हिमायत करनी थी, क्योंकि अफगान तालिबान उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे थे। और यही हमें उम्मीद थी कि इख्तियार में आने के बाद ये मुल्ला उमर वाली पॉलिसीज इख्तियार करेंगे। लेकिन हमने गलतियां की, हमने इनको एंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया कि जियो पॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप एंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज्यादा रेट लगा दिए। वो जो पहले ब्रिटिश इंपायर इनके बादशाह को रेट लगाती थी, अब डोवल ने रेट लगा दिया इनका। तो अभी जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत से पैसे लेकर जहन्नुम के कुत्ते और खवारिज भेजना शुरू किए, इतनी भारी रकम ले चुके हैं भारत से कि ये इनकार कर ही नहीं सकते उसको। और भारत ने इतनी लालच दी हुई है इनको कि अरबों खरबों रुपया मैं तुम्हें डॉलर्स में दूंगा। इनके मुंह से राल टपक रही है। तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। कई 3-4 दिन हो चुके हैं मुज़ाकरात होते हुए। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि बेशक जो मर्जी ये वादा कर लें, जो मर्जी ये कस्में खा लें, इन पर हम एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि ये परले दर्जे के कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। और इतना पैसा ले चुके हैं इंडिया से, इतनी इनकी नफरत है पाकिस्तान के खिलाफ कि हमको अब सीरियसली अफगानिस्तान के खिलाफ जंग करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। बल्कि हमको जंग रोकनी ही नहीं चाहिए थी। अभी भी हमको चाहिए कि हम उनको मारना शुरू कर दें, क्योंकि उन्होंने तो जहन्नुम के कुत्ते भेजे हुए हैं, बीएलए भेजी हुई है। रोज पाकिस्तान में जहन्नुम के कुत्ते और बीएलए हमले कर रही है पाकिस्तान पे। जंग तो नहीं रुकी, अफगान तालिबान खुद तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन जिसकी वजह से हमारी जंग हुई अफगान तालिबान से, जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, जिनके ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, जिनको लॉन्च वो करते हैं, वो तो हमारे खिलाफ जंग कर। अफगानिस्तान से तो खुली जंग आ रही है, अंदर हमें इंटरनल इंसर्जेंसीज है, हमारी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी सरहदों के दरमियान लड़ा जा रहा है। अब तो इनफैक्ट ये भी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि जब आप एयरक्राफ्ट, ड्रोन और टैंक लेके आ जाते हैं तो अब ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तो न रहा। और मशरक में इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त अंदर दाखिल हो सकता है। ये बात अब तो इस वक्त तो पाकिस्तान ने भी नोटम्स जारी किए हुए, नोटिस टू एयरमैन, क्योंकि इंडिया ने सारा पाकिस्तान, ये सिंध से लेकर रन ऑफ, ये आपके सर क्रीक से लेकर रन ऑफ कच्छ तक, वो सारी बेल्ट जो सिंध की और समुद्र की है, वहां पे इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फुली डिप्लॉयड है किसी वक्त पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए। उसके सामने पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है। इस वक्त लाहौर और कराची के दरमियान हमारी जो एयर स्पेस है बार बार बंद हो रही है, क्योंकि दुश्मन के तैयारे नजदीक आ रहे हैं और हमारे जहाज परवाज कर रहे हैं। एक टेंस सूरत हाल है।